अब यार मेहमानों की सेवा करनी चाहिए। मीनू ब्लॉग मुझे लग रहा है ये कीड़े हमें ना हो यहाँ से यार। हमारा हमने वीडियो देखी थी आपकी बहू की, हम भी देखते हैं वीडियो। अरे थैंक यू, देखो मेरे ब्लॉग भी देखती है, मुझे तो पता नहीं था कि आप देखते हो नहीं देखते नहीं हो। देखते हैं। दोस्तों देखो बाहर से कितने बढ़िया लग रहे हैं, इतने क्रंची और इतने टेस्टी हो रहे हैं ना। एक तो मैंने टेस्ट भी किया। आप बोल रहे थे हमसे सीखेंगे, अब हम आपकी रेसिपी देखेंगे, कुछ सीखेंगे। ये आंटी हीनू के ब्लॉग में कितना हंस रही है देखो दोस्तों। मेरे ब्लॉग में तो हंसती नहीं है, हीनू के ब्लॉग में कितनी हंसी आ रही है उनको देखो आप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू अंडोला ब्लॉग में। सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। आज है संडे और संडे के दिन तो मतलब आराम तो मिलता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि और दिन तो बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो हम 5 बजे से काम में जुट जाते हैं और बच्चों की तैयारी करते हैं, तो उसी में लगे रहते हैं। तो आज थोड़ा सा आराम से उठना हुआ, अभी नहाना हो गया है। बाकी अब बना लेती हूँ नाश्ता। और ऊपर से मैंने वो पतोड़े का कारोबार जो समेटा हुआ है ना, पत्ते धो के रखे हुए हैं, तो वो कारोबार तो मैं अब नाश्ता करने के बाद ही करूँगी। क्योंकि सुबह-सुबह मैं पतोड़े बनाने लग जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और घरवालों को नाश्ता नहीं मिल पाएगा। मुझे डाँट भी पड़ सकती है इस मामले में। तो मैं पतोड़े सबको दिन में खिलाऊँगी, पहले सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। और आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि बहुत समय से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। हाँ दोस्तों, नहीं आ रहे थे क्योंकि ना अभी 1 हफ्ते से मतलब मेरा मूड इतना ऑफ था, मैं क्या ही बताऊँ आपको। बताऊँगी मैं अभी, मतलब बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। मैं बताऊँगी मेरा मूड ऑफ क्यों था, क्या कारण था और ब्लॉग नहीं आ रहे थे। मैं अभी बीच में कुछ पुरानी वीडियोज़ डाल दे रही थी। तो अभी थोड़ा-सा मैं समय नहीं है मेरे पास, तो अभी मैं खाना बना लेती हूँ, सबको नाश्ता कराती हूँ। उसके बाद आपको बताऊँगी कि मतलब क्या कारण था कि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी और क्यों मेरा मूड ऑफ हुआ था। बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हुआ था दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊँगी आपको। अभी तो फ़िलहाल सही हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, अब सब ठीक हो गया है। तो बताऊँगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, देखते हैं आज का दिन हम क्या एन्जॉय करते हैं। नाश्ते के लिए भिंडी की सब्ज़ी काट के तो रख दी है। ये भी खेत की थी, कुछ इतनी निकली थी ताज़ी-ताज़ी। बाकी देखो दोस्तों, मैं सुबह-सुबह ये तोड़ के ले आई हूँ खेत से सब्ज़ी। देखते हैं इसमें क्या-क्या है। ये तो कुछ बैंगन है और देखो नींबू। ये पेड़ के बीच में इतने बड़े दाने नींबू के लगे हुए थे और इसमें इतना रस होगा ना। अब नींबू वैसे ख़त्म ही होने वाले हैं, तो ये कुछ-कुछ दाने जो बचे हुए हैं ये भी तोड़ के ले आई मैं, क्योंकि मैं जो चीज़ बनाने वाली हूँ उसमें नींबू भी चाहिएगा। 2-4 भिंडी भी मिली हैं ये, और ये कुछ हरी मिर्चें हैं। बाकी मेन काम तो होगा इसका। आज लेके आई हूँ मैं ये पत्ते अरबी के, इसके मैं बनाने वाली हूँ पतोड़े। और बार तो मैं वो मोड़े वाले गागरी से बनाती थी ना, वो गुनू के होते हैं, लेकिन आज मैं पतोड़े बनाऊंगी स्टीम वाले। अगर सक्सेसफुल हो गए, अच्छे लगे मुझे खाने में, तभी मैं इसकी फिर दोबारा जब बनाऊंगी तो बढ़िया सी रेसिपी डालूंगी। आज मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये वाले पतोड़े कभी नहीं बनाए थे जो इसमें बेसन लपेट के स्टीम वाले बनते हैं। तो ये मैं इतने सारे पत्ते लेके आई हूँ। पत्ते धो के मैंने साफ करके ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा इनका पानी निकलने के लिए छोड़ दिए हैं। तो बाकी के काम अब नहाने के बाद होंगे। तो दोस्तों रोटी बना दी है और थोड़ा सा बूंदी का रायता बना दिया है, भिंडी की सब्जी और एक लौकी की सब्जी। क्योंकि मम्मी और अंडोला जी नहीं खाएंगे भिंडी जहाँ तक है, तो उनके लिए लौकी की सब्जी बनी है। तो अब नाश्ता करा देती हूँ सबको, उसके बाद मैं बनाती हूँ पतौड़ी। पतौड़ी एनु खाएगी पतौड़े। पतौड़े खाएगी है। एनु ट्यूशन पढ़ के आ गई है ये सुबह सुबह ही। इसके पापा कह रहे हैं मेरे को मैं पूजा नहीं कर पाया हूँ, एनु ट्यूशन पढ़ के आ गई। मतलब क्या पढ़ा तूने 1 घंटे में। है क्या पढ़ा। पापा पूजा ही करने में लगे थे और एनु घर पहुंच गई थी। ऐसी है आजकल लोग 10-10 15-15 हजार रुपए ले रहे हैं 1 घंटे पढ़ाने के। तेरे से तो नहीं ले रखे हैं यार, ये तो झूठ बोल रही है। तो उसका खाना बिल्कुल तैयार है, भिंडी लौकी और ये बूंदी का रायता है। और ये घी गर्म करने के बाद जो निकलता है ना पुरीट जैसा, तो मम्मी को अच्छा लगता है, रोटी में रख के खाते हैं वो, तो वो दे देती हूँ खाना। ये हाथ में पानी कहाँ से गिरा है इतना, ये कंधे में इतना यहाँ पसीना है ऊपर, सबके नीचे बगल में आता है, इनके ऊपर कंधे में पसीना आ रहा है। ये
दोस्तों अंडोला जी के ऑफिस में तो कोई आने वाले हैं तो उनको तो अभी खाने नहीं चाहिए। बाकी मैंने दक्षु के लिए बनाया था लच्छा पराठा, नक से दिखा रहा है नहीं खा रहा हूँ, अब इसे नहीं खाती हूँ। तो दोस्तों अभी तक के सारे काम हो गए हैं और नाश्ता भी हो गया है सभी का। बाकी बर्तन वर्तन किचन क्लीन सब कुछ हो गया है। मैंने सोचा अब मैं जो ये अरबी के पत्तों का मैं ढेर लेके आई हूँ, इनमें मैं बेसन लपेट के स्टीम करने के लिए रख देती हूँ। तो बेसन कम है, बेसन यानी कि खत्म होने वाला है, तो इतने में तो बन नहीं पाएंगे। पत्ते मैं बहुत सारे लेके आई हूँ तो उसके लिए मुझे बेसन लाना पड़ेगा, कुछ मसाले लेके आने पड़ेंगे। और मम्मी कह रही थी चीनी भी खत्म होने वाली है तो चीनी लेके आनी पड़ेगी। तो अब मैं जाती हूँ थोड़ा सा हल्दी चौड़ की मार्केट में, जहाँ से मैं सामान लेके आती हूँ घर का। और क्योंकि ना जोशी जी को भी नहीं भेज सकती हूँ, जोशी जी लगे हैं ऑफिस में वहाँ थोड़ा सा साफ सफाई में, उनको बिल्कुल टाइम नहीं है। तो मैं अभी फ्री हूँ, मैं खुद ही जाती हूँ। और अभी अंडोला जी का भी कॉल आया था कि जो हमारी हीनू ब्लॉग यानी कि भराड़ी की जो बहन है हीनू, वो हमारे घर में आने वाली है। तो घर में तो क्या आने वाली है, मतलब वो काफ़ी समय से प्लॉट ढूंढने में लगे हुए हैं, प्लॉट देख रहे हैं मकान बनाने के लिए हल्द्वानी में। तो आज वो हल्दी चौड़ साइड में भी आ रही है प्लॉट देखने के लिए। तो अंडोला जी के पास कॉल आया हुआ था। तो अगर वो ऑफिस में आएंगी तो फिर मैं आप लोगों को भी मिलाऊंगी। अगर मुझे उनसे मिलने का मौका मिला तो मैं आप लोगों को भी जरूर मिलाऊंगी। और अगर वो घर पे आई तो, वरना प्लॉट देखने आई, क्या पता कहीं साइड से ही बाहर बाहर से ही देख के चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। हाँ अगर घर में आ गए तो वो जरूर मिलाऊंगी दोस्तों। अभी मैं फिलहाल शॉपिंग करती हूँ और जोशी जी कहीं से थके हारे आ रहे हैं, इनको चाहिए पानी तो मैं इनको पिला देती हूँ पानी पहले। तो दोस्तों जियो मार्ट जाके इतना सारा सामान लेके आ गई हूँ मैं, क्योंकि ना खुद जाके ही दुकान में आइडिया आता है हमें क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। मंगा के तो फिर नहीं आ पाता उतना समझ में। तो ये सामान आ गया है यहाँ पे, अब इसे सेट करते हैं फिर करते हैं बाकी के काम। और ये पतोड़े के लिए मैंने इतनी तैयारियां यहाँ करी थी, ये अब बाकी की करती हूँ। और मैंने अभी किचन में कुछ चेंज किया है, देखो ये रैक लगाया है मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव के लिए। मेरा माइक्रोवेव नीचे हो जाता था, ये रैक लगाने से हमें और भी ज़्यादा स्पेस मिल गया है। मैंने अमेजोन से मंगाया था ऑनलाइन, तो लुक भी आ रहा है इससे, अच्छा भी लग रहा है। वहाँ पे जगह भी खाली थी तो माइक्रोवेव ऊपर हो गया है, बाकी किचन है। तो दोस्तों अब बना लेते हैं पतोड़े। तो ये सारी तैयारियां हैं, ये सब चीज़ मैं पीसूंगी, लहसुन अमचूर मिर्ची अदरक और ये बेसन का घोल बनाऊंगी। स्टीम के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है, उसमें जाली रख दी है क्योंकि मेरे पास स्टीमर नहीं है। स्टीमर वैसे मैंने ऑनलाइन मंगा रखा है, अब देखती हूँ कैसा आता है। बाकी जीरा धनिया भून के ये भी मैं पेस्ट में डालूंगी। तो ये तैयारी कर ली है, मैं बना ली थी। तो दोस्तों सामान भी लेके आ गई थी किचन का और तैयारी भी मैंने कर ली थी, ये पेस्ट भी मैंने पीस दिया था। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए पतोड़े नहीं बना रही हूँ क्योंकि ऑफिस में आई हुई है हीनू, वो ऑफिस में ही आई है। तो अंडोला जी का फ़ोन आया था कि चाय बनानी पड़ेगी और हो सकता है वो घर पे भी आए। तो अब मैं ये पतोड़े का कारोबार अभी नहीं करने वाली हूँ। अब ये पता नहीं बनते हैं नहीं बनते हैं शाम तक। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसे रोक देती हूँ और चाय पानी की व्यवस्था कर दी है उनकी। जय बोलो दादी को। अच्छा वही है क्या? मस्त है। अच्छा थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत होते हैं बस। अच्छा थोड़ा बहुत है, हाँ मुझे तो ज्यादा ही लगता है वो। हाय करो। तो दोस्तों मेहमान घर में आए, हम किचन में छुपे। मुझे तो एकदम से कोई अनजान आते हैं ना तो मुझे बड़ी अजीब लगता है एकदम से मिलने में उनसे। कि यहाँ चाय पकौड़े, पकौड़े तो बने नहीं मेरे, पकौड़े तो नहीं बने, पकौड़े बन गए। पकौड़े बन गए लेकिन रेडीमेड पकौड़े। अब यार मेहमानों की सेवा करनी चाहिए। पकौड़े तो मुंह बनाते हैं। दक्ष तो यहाँ बेबी सिटिंग करने में लगा है। अक्सर को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं दक्ष खुद बच्चा है अभी ना अक्सर। उसकी आवाज दोस्तों ये है देखो हीनू, हेलो जी। इतनी पतली सी है ये, तो मैं तो सोची थी कितनी गोल मटोल मोटी मोटी सी, ये तो बच्ची जैसी है। अच्छा सब वही बोलते हैं मुझसे, हाँ। आजकल कैसी हुई भी। ये हीनू है, ये हीनू के फॉलोअर्स है हमारे। हीनू के ब्लॉग देखने वाले। और ये भूमि है, भूमि मयंक ब्लॉग।
चलो चलो वो लेके आओ। छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, इतना ही परेशान करते हैं बच्चे। तो अभी काफी देर तक हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। अभी जिस काम के लिए आए हैं उस काम के लिए जा रहे हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि यहीं आ जाए ये, जहाँ तक है इनको पसंद आ जाए जमीन जिसके लिए आए हैं ये, पड़ोसी बन जाएंगे और हमारे फिर आप पड़ोसी बन रहेंगे। जाए। मेरी तो छोटी बहन जैसी है, खैर ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अपना हमारा घर भी बहुत ज्यादा सुंदर, वीडियो में देखा था, सामने भी देख लिया, अच्छा लग रहा है। हमने वीडियो देखी थी आपकी बहू की, हम भी देखते हैं वीडियो। अरे थैंक यू, देखो मेरे ब्लॉग भी देखती है। मुझे तो पता नहीं था कि आप देखते हो, नहीं देखते नहीं हो। देखते हैं हम लोग, वीडियो आ जाती है। और ऐसा होता है ना कि कमेंट वगैरह नहीं हो पाते, लेकिन कभी कभी देख लेते हैं। ऐसा होता है, जब हाँ। टाइम मिले तो देख लिया करो, ऐसे ही होता है। बहुत लोगों के देखते हैं हम लोग, ऐसे ही। अच्छा। लोग सोचते होंगे नहीं देखते हैं, लेकिन हम दोनों बहनें देखते हैं, मूवी भी देखते हैं। अच्छा, जो हमने तो दोस्तों अच्छा लगा इनसे मिलके। ये तो बहुत ही प्यारी है, मतलब नेचर में। वो तो ब्लॉग से, मतलब ब्लॉग से ही पता चल जाता है इंसान का कि कोई कैसा होगा। हाँ, वो वो तो तो ऐसी आइडिया आ जाता किसी है। किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को हाँ, बड़े नहीं लगते नहीं, हैं, हम उनका तो लगते नजरिया है। बिल्कुल जैसे हमारे पहाड़ की सीधी सादी लड़की है ना, मतलब वैसी है बच्ची ऐसी। जैसे हम लोग हैं वैसी ये भी है। तो अभी देखो आप अपना घर। लग रही है तो आंटी बोलने का ये आंटी हीनू के ब्लॉग, ये आंटी हीनू के ब्लॉग में कितना हंस रही है, देखो दोस्तों। मेरे ब्लॉग में तो हंसती नहीं है, हीनू के ब्लॉग में कितनी हंसी आ रही है उनको, देखो वो आप। हमारे सब्सक्राइबर है ना, तब उनकी बहू बोले मेरे ब्लॉग में हंसते हैं नहीं। मेरे ब्लॉग में नहीं हंसी आती उनको, और आपके ब्लॉग में इतनी हंसी आ रही है उन्हें। खुश है वो। बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इस साइड पर गर्मी भी नहीं है उतनी। मिष्टू बिना चप्पल पहने ये हीनू की बेटी। जय जय जय, चलो जय करो, जय कर दो, भगवान जी से जय करो। टाइम पे वही तो होता है सीजनल में। दोस्तों हीनू बनाती है पतियोड़ बहुत ज्यादा, तो मैं इनसे पूछ रही हूँ कैसे बनाते हैं। मम्मी बनाती है मेरी। और मैंने अभी तक बनाए भी नहीं है, तो थोड़ा सा इनसे आइडिया भी ले रही हूँ मैं कैसे बनाते हैं करके। और अभी आए हैं यहाँ पे किचन गार्डन में घूमने। आपने तो यहाँ पूरी खेती कर रखी, इतने तो हमने पहाड़ में भी नहीं किया है। यार गाँव पहाड़ घरों में में। काफी करते हो आप लोग भी। नहीं नहीं, ऐसी नहीं है। वहीं से देख देख के तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। नहीं तो तो हीनू से आइडिया ले रही हूँ, अगर इनको टाइम होता तो मैं इनसे बनवा भी लेती। और इनको भी खिलाती। हीनू ब्लॉग मुझे लग रहा है ये कि हम कीड़े पे ना हो यहाँ से कहीं। हमारा वेट कच्चे बढ़ा कच्चे के दो यार, रखोगे। पक्के मत देना, कच्चे वाले सही रहेंगे। यहाँ से मोटा करके भेजोगे शायद। हाँ, ये खिला हीनू बहुत खिला के। पतली है ना, इनको अमरूद अमरूद खिलाते हैं थोड़ा। आप सारी चीजें। तो दोस्तों हीनू भूमि सब अभी गए हैं अंडुला जी के साथ में। अब उनको थोड़ा सा साइड दिखा के लेके आते हैं, जमीन अमीन उनको पसंद आती है नहीं आती है वो बात अलग है। बाकी अभी वो गए हैं साथ में, और हमने आज खाना भी नहीं बनाया है। अब ये पतोड़े बना लेती हूँ अब मैं, पतियूड़ पतोड़े जो भी है। थोड़ा सा हीनू से भी पूछा मैंने कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो बनाते रहती है। मम्मी कह रही तू अब यही खिलावल सबको, खाना वाना कुछ नहीं बनाते हैं बोला। और अब थोड़ा झोई भात बना लेते हैं लास्ट। डॉक्टर ने खाने रोटी नहीं खाई अभी तो। दोस्तों मम्मी तो चले गई है खाना बनाने के लिए, झोई भात बना रहे हैं। और मेरा अब ये जो बैटर बनाया था मैंने पतोड़े का, तो ये बना लेते हैं। 2 रोल तो मैंने बना दिए, 3-3 पत्ते चिपका के। बाकी ये लास्ट 1 रोल और बना लेती हूँ, 3 रोल बनाती हूँ। कैसा ही होता है पता नहीं खाने में, मेहनत तो मैंने कर रखी है इसमें काफी। इस तरीके से रोल बनाने पड़ेंगे देखो। ये तो दिखा दे यार दोस्तों, मेरे बच्चे इतना आलसी है दोस्तों, ये मेरा वीडियो भी नहीं बनाना चाहते हैं। इनको इतना बवाल लगता है मेरा वीडियो बनाना, क्या बताऊं। ना ये खुद अपना थोबड़ा दिखाते हैं, ना इनको बनाने देते। पता नहीं कैसे बच्चे हैं मेरे। यार अच्छे नहीं हुए तो मैं किसको खिलाऊंगी, मेरे को ये फेंकने पड़ेंगे मुझे। अगर ये इनसे खराब हुई या कुछ हुआ या ये अच्छे नहीं बने, कितना बर्बाद होगा। दादी घी ज्यादा डाल के देना, कितनी बर्बादी करूंगी मैं। घी बहुत। तो दोस्तों 4 रोल बना दिया है मैंने यहाँ पे, इनके अंदर बेसन लपेट के भर दिया है। बाकी मम्मी ने झोई भात भी बना दिया, मेरे लिए रखा है, मैं तो नहीं खाने वाली हूँ। बाकी ये स्टीम के लिए बाबरी गरम हो रहा है, तो ज़्यादा नक्शेबाजी दिखा रही थी मैं। इसके लिए मैं कढ़ाई रखी हुई है, इसमें अब भाप होगी तो ये 2-2 करके बनेंगे, क्योंकि जाली छोटी है। रोल इतने बड़े हैं, बिल्कुल ब्रेड के रोल जैसे हो रहे हैं। अब देखती हूँ कैसे बनते हैं ये।
तो दोस्तों पतोड़े तो मैंने सारे, वो रोल कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए थे, थोड़े छोटे छोटे करके सब एक साथ मैंने स्टीम होने के लिए यहाँ पे रखे हैं। और ये झोई भात देख के ना मुझे लालच आ रहा है, तो अब मैं कढ़ाई में ही इतना तो खा ही लेती हूँ, क्योंकि कढ़ाई में खाने में बहुत मज़ा आता है लोहे की। दोस्तों यहाँ पर बन रही है मैगी। झोई भात तो हमने खा लिया। अंडोला जी और हीनू लोग फिर अभी ऑफिस नहीं आए हुए हैं, क्योंकि उन्हें एक साइड और दिखाना था। और मैंने यहाँ पर पतोड़े बना दिए, अब मैं हीनू को भी टेस्ट कराती हूँ। मेहमान आई रखे हैं, पतोड़े भी ज़्यादा ही बने थे मेरे, तो अच्छा ही हुआ। खाने के लिए तो मना कर रहे थे, देखते हैं अभी क्या कहते हैं। मैं ऑफिस में जाके उनसे बातचीत करके आती हूँ। बाकी बच्चों के लिए भी मैगी बना रहे हैं। दोस्तों देखो बाहर से कितने बढ़िया लग रहे हैं, इतने क्रंची और इतने टेस्टी हो रहे हैं ना। एक तो मैंने टेस्ट भी किया, अब मैं बाकी इनको ऑफिस में टेस्ट करा के आती हूँ। हीनू लोगों को देखती हूँ उन्हें पसंद आते हैं नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम बनाए हैं, वो तो बनाते रहते हैं। आ जाएगा इससे। अब मैंने इतनी मेहनत से बनाई हम थी, लोग भी और फर्स्ट वैसे टाइम ट्राई कर रहे हैं ये वाला। वैसे तो खा रखे हैं हमने। पत्ती उड़ा के, लेकिन ये कुछ नए स्टाइल में आ रखे हैं। फर्स्ट टाइम बनाए थे। और मैंने यहाँ भैया लोगों को, और ये मैं बुआ बन गई हूँ मयंक की। अब नमन की बुआ बन गई हूँ मैं। और अभी दक्षु मैगी बना रहा है बच्चों के लिए। अच्छा, मैं बनाऊंगा कह रहा है मेरा बेटा। कैसे हो रहे अब बताओ? बढ़िया हो रहे, सही हो रहे? ये लोग तो बनाते रहते हैं। बोल रहे ना, जिस स्टाइल में हम लोग बनाते हैं उससे ज्यादा टेस्टी ये वाले लगते हैं। अब हम भी ये वाले ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच। मैंने हल्की हल्की रेसिपी तो ब्लॉग में डाली है वैसे, मुझे लगा था अच्छे होते हैं नहीं होते हैं, और बन भी ज्यादा गए। आप बोल रहे थे हमसे सीखेंगे, अब हम आपकी रेसिपी देख के खुद सीखेंगे। सच कह रहे हैं। चलो थैंक यू। दोस्तों हीनू लोगों के लिए थोड़ा सा हमने लंच ऑर्डर किया है, क्योंकि इतनी जल्दीबाजी में लंच बन नहीं पाएगा, तो यही खिला देते हैं आज। ये हीनू के बच्चे सो गए हैं यहाँ पे। पूरा दिन आज हीनू लोगों से गपशप हो गई है हमारी। बहुत अच्छा लगा। और खाना भी हल्का फुल्का खिलाई दिया हमने। हल्का फुल्का हल्का फुल्का बोल के ऐसा मत बोलो। है भूमि, उतना भूमि तो थक गई बेचारी खाना खा खा के। सही बोला। अभी अंडला जी कह रहे थे चाय पीते हैं, ये डर गए, कह रहे नहीं आप तो जाते ही हैं। मतलब अब तो अगली बार जब आएंगे ना सोचना पड़ेगा एक बार। अगली बार आओगे अभी खाली करके आएंगे अब आप। यही लेके आते हैं। 2-3 दिन भूखे रहेंगे का। इनका घर यही बनाते हैं हम फूलचौड़ में। फिर मिलेंगे आपसे। दोस्तों जोशी जी मेरे लिए साड़ी लेके आए हैं, देखो अपने नाती के होने की खुशी में। ये बढ़िया मेहंदी कलर की सावन की साड़ी लाए हैं, बहुत ही सुंदर साड़ी है ये सिल्क की। और ये मम्मी के लिए लेके आए हैं, इतना खर्चा करके लाए हैं। और ये शांति दी के लिए लेके आए हैं। ये इनको को देखो, ये फ्राइड राइस, मंचूरियन, मैगी, ये हमने हीनू लोगों के लिए बनवाया था। फ्राइड राइस और मंचूरियन तो ऑर्डर किया था, बाकी मैगी घर पे बनाई थी। ये मम्मी पतोड़े खा रही है। खाओ तो पतोड़े कैसे हो रहे? वैसी नींद जैसी आ रही उनको। ये अच्छे हो रहे हैं हीनू लोग तो आ गए, उनको तो बहुत पसंद आया। तो अंडोला जी ने मुझे बताया नहीं कि हम लोग सीधे घर आएंगे साइड में देखने के बाद, जमीन देखने के बाद। तो फिर अब उतनी जल्दी कहाँ बनता है। हमने तो यहाँ पर मस्त झोली भात बना के खा लिया था। मैं बना रही थी पतोड़े अपने लिए क्या मतलब घर के लिए। तो वो लोग आ गए थे। फिर उसके बाद एक प्लेट भर के मैं ले गई ऑफिस में पतोड़े, और उनको सबको पसंद आए। हीनू को भी बहुत पसंद आए। मतलब जितनी भी प्लेट में ले गई थी ना, सारे साफ हो गए थे। और अभी मैं आ रही हूँ जस्ट उनको खिला पिला के, और फिर हमने फटाफट से खाना ऑर्डर किया बच्चों के लिए। मैगी बनाई दक्षु ने, और उसके बाद फिर अभी 4:30 बज गए हैं। अब वो लोग गए नहीं, 4 बज गए, अभी वो जा रहे हैं अपने घर। और जितना फ्राइड राइस और बचा था ये एनू लेके आ गई है थाली में। ये इसने खाना भी नहीं खाया था, झोई भात, मंचूरियन भी ला गई है, मैगी भी बची थी, मैगी भी खा रही है। और अब हम लोग थोड़ा सा पतोड़े टेस्ट करते हैं। बाकी एक गिफ्ट में जोशी जी के यहाँ से साड़ी आ गई है, ये बढ़िया सी। इसको तो मैं पक्का बनाऊंगी, बहुत बढ़िया कलर है ये, अच्छा लग रहा है। जोशी जी की बहू ने छाटी है बोल मेरे लिए। तो अब थोड़ा सा फ्राइड राइस मैं भी खा लेती हूँ। पतोड़े वाकई में अच्छे हो रहे यार ये, और कड़वे भी नहीं लग रहे दोस्तों, बहुत ही टेस्टी हो रहे हैं। सच्ची बता रही हूँ मैं, मतलब मजाक वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे हो रहे हैं। बिल्कुल कड़वे, वो जो भुनुके मैं बनाती हूँ ना वो तब भी गले में लगते हैं, लेकिन ये भुनुके भी फेल है इसके सामने, उससे भी अच्छे हो रहे हैं ये। पूरा दिन तो मैंने ये पतोड़े के नाम पे कर दिया। तो अभी 2 रोल मेरे और बचे हुए थे, तो मैंने कुछ फ्राई कर दिए हैं, ये कुछ ऐसे कम तेल में बना दिए हैं। ये भी अच्छे होते हैं ऐसे कम तेल में ना, सरसों का तड़का लगा के, तो ये भी अच्छे हो रहे हैं। बाकी 2 रोल तो मैंने हीनू लोगों को खिला दिए थे। अब ये थोड़े बगल में भैया लोगों को दे दूंगी, थोड़े हम खाएंगे।
तो शाम के 5 बज गए हैं। आज का पूरा दिन तो मतलब पतोड़े पतोड़े ही हो गया ये और फिर अभी मैं जितने भी बचे हुए थे मेरे 2 बड़े बड़े से रोल, तो उनको कट करके मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, कुछ मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ। और अब हम लोग खाते हैं, चाय बनाती हूँ फर्स्ट क्लास, मम्मी पापा को देती हूँ, संडे का दिन है और मम्मी ने तो खा लिया, पापा ने नहीं खाए हैं। तो यही काम हो गया मेरा आज दिन भर। बाकी आज हिनू लोगों से मिलके ना इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती हूँ दोस्तों। कहाँ मैं सोची थी मैं आपको अपनी दिल की बात बताऊंगी और आप लोगों से बहुत सारी गपशप करूंगी, लेकिन अचानक से फिर हिनू लोगों का प्लान बन गया था आने का, तो फिर मैं उन्हीं के साथ बिजी हो गई। मुझे खुद के लिए मतलब आप लोगों से बातें करने का टाइम नहीं मिला, अपनी जो भी प्रॉब्लम थी वो बताने का भी टाइम नहीं मिला। बस मैं इनको फ्राई करती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों पतौड़े मैंने जितने भी थे सब बना दिए हैं और जहाँ देने थे दे भी दिए हैं, थोड़े थोड़े पापा को खिला दिए हैं, बाकी रख दिए हैं। और अपना हाथ भी 2-3 जगह पर मैंने हाथ भी जला दिया है फ्राई करने में। चलो कोई बात नहीं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको अपने दिल की बात बता देती हूँ कि मतलब 1 हफ्ते से मेरा मूड क्यों ऑफ था। दोस्तों आप सभी को पता होगा, अभी गोलापार में एक हादसा हुआ था। एक ही परिवार के 3 लोग मतलब एक्सपायर हो गए थे। जो भी मतलब घर सँभालने वाले थे, 2 लड़के, उनकी मम्मी, 3 के 3 ख़त्म हो गए थे किसी हादसे में। और उनके घर में 2 महिलाएँ थी, एक का बच्चा होने वाला था, बाकी एक के 2 बच्चे थे। वहाँ पे कोई नहीं था मतलब घर सँभालने के लिए। तो मेरे हस्बैंड कई सालों से मतलब मदद करते हुए आए हैं, तो उनने अपने दिल से, निस्वार्थ भावना से अभी 2 लाख रुपए उनके परिवार को दिए और अपने साथ जुड़े हुए अपने दोस्तों से और उनके जितने भी फ्रेंड सर्कल था, सबसे मतलब वहाँ पे उनके लिए बहुत मदद के लिए बोला। और अभी वहाँ पे 13 लाख के समथिंग उनकी इनकम अभी करी थी उनके परिवार के लिए। होने को तो पैसे से क्या होता है, लेकिन ये है कि उनका कुछ टाइम का खर्चा चल जाएगा, उनके बच्चों का चल जाएगा। तो मदद की थी दोस्तों। ऐसे तो वो मदद हमेशा ही करते आते हैं, लेकिन अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन उस मदद करने से जो ये हमारा समाज है, दोस्त है उनके और जो ये जनता है, तो उन्होंने मतलब ऐसा सोचा था कि उनको एक पद में बैठा दिया जाए, जो हमारे मतलब ये विधानसभा है, 56 विधानसभा। तो यहाँ पे हमारे लाल कुआं उनको विधायक के तौर पे प्रतिनिधि बनाते हैं। तो उन्होंने फेसबुक में पोस्ट डाल दी। उन्होंने तो डाली, साथ में इतने लोगों ने फेसबुक में पोस्ट डाल दी कि शुभम मंडोला जी विधायक पद की दावेदारी करेंगे। और मतलब पहली बार ऐसा हुआ था और बहुत सारी पोस्टें पड़ी, तो मेरे हस्बैंड के अंदर से भी उन्होंने भी सोचा कि हाँ, मैं कर लेता हूँ दावेदारी, उठ जाता विधायक के लिए। तो वो बात मुझे हज़म नहीं हुई। मतलब आज तक हमारे परिवार में कभी भी राजनीति से रिलेटिव कोई बातें नहीं हुई थी कि मतलब हम राजनीति में जाएँगे या फिर कभी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ेंगे या कुछ लड़ेंगे। अपना लड़ने के लिए कभी नहीं। हाँ, सपोर्ट हमने सबका किया था, लेकिन अपना लड़ेंगे करके ये डिस्कशन कभी हुआ ही नहीं था। तो अचानक से बोलने लगे कि उठ जाता हूँ। भई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा नहीं भई, बिल्कुल राजनीति में नहीं जाओगे, क्योंकि ना राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है, मेरा मानना है। और अपने परिवार से भी फिर अलग होना पड़ता है। जो अभी सुख-दुःख जितना हमारे साथ वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जितना हमारे साथ बेफ़िक्र होके घूम रहे हैं, जो हम बेफ़िक्र होके रील्स बना रहे हैं, मतलब हर चीज़ में फिर बंदिशें लग जाएँगी। वो टाइम नहीं दे पाएँगे। ऊपर से हमारा रिज़ॉर्ट का काम चल रहा है रामनगर में, वो वहाँ जो भाग-दौड़ी करेंगे, यहाँ या समाज में जो भाग-दौड़ी करेंगे, मतलब मैंने कहा इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है अपने सिर पे और अभी अपने रिज़ॉर्ट का काम करो। लेकिन अगले 5 सालों में अगर आप समाज में जाते हैं और हर किसी से मिलते हैं, अगर तुम्हारी इच्छा है, तो अगले 5 साल में मैं तुम्हारी ज़रूर मतलब तुम्हारा सपोर्ट करूँगी, वहाँ पे मैं नहीं रोकूँगी, अगर सब कुछ सही रहा तो। क्योंकि दोस्तों एक दिन गुज़र जाने के बाद ना दूसरे दिन का पता नहीं है कि क्या होने वाला है। अगर सब कुछ ऐसे ही रहा, सभी दोस्तों का साथ रहा, तो अगले 5 साल में मैं सपोर्ट करूँगी, लेकिन अभी नहीं। मैं बिल्कुल खिलाफ थी उनके। मैंने कहा बिल्कुल नहीं उठोगे, बिल्कुल मतलब कोई भी दावेदारी नहीं करोगे। तो ये मनाते-मनाते मेरा मूड ऑफ था, 1 हफ्ते से मैं उनको मना रही थी। फाइनली वो समझ गए कि हाँ, अभी नहीं। क्योंकि मैंने ना उन भाइयों को भी देखा है जो इस फ़ील्ड में आज से नहीं 10 सालों से दौड़ रहे हैं, दौड़ा-भागी कर रहे हैं और इस फ़ील्ड में मतलब तैयारी कर रहे हैं राजनीति के लिए, ये विधायक पद के लिए। तो अभी उनको मौका मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि अंडोला जी के सामने जो भी आए थे, मदद के लिए आए थे। हमें चुनिंदा लोगों को पता है कि इनको ज़रूरत है, ये असहाय है, तो हमने उनकी मदद कर दी है। लेकिन इनको खुद से जाके अपने समाज में देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन है, कौन-कौन हमारे क्षेत्र में रहते हैं, किस-किस को मदद की ज़रूरत, बहुत मतलब 5 साल तक इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जब हमें लगेगा कि हाँ, इनका राजनीति में मन है, इनको जाना ही है, तो फिर हम नहीं रोकेंगे।
लेकिन अचानक से नहीं हो पाएगा दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी बच्चों को संभालने की उम्र है, बच्चे पढ़ने के लिए भेजे हैं, फिर ये हमें भी समय नहीं देंगे। तो मैं स्वार्थी हो गई थी इस मामले में, तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया था, मेरी तरफ से बिल्कुल ना थी। और आगे भी अभी भी ये उठने की कोशिश करते हैं, मैं बिल्कुल इन्हें रोकूँगी। मैं नहीं चाहती हूँ अभी कि ये अभी राजनीति में जाएँ, क्योंकि ये अचानक वाला डिसीजन था। अभी उन लोगों को मौका देते हैं जो भाई लोग मेहनत कर रहे हैं, इनको भी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये राजनीति में जाएँगे। फिलहाल के लिए मान गए हैं और इन्होंने मना भी कर दिया है, तभी मैं थोड़ा-सा संतुष्ट हूँ। वरना तो मैंने मन बना लिया था कि मैं जितनी भी आईडी हैं, सब बंद कर दूँगी और सपोर्ट भी नहीं करूँगी और ब्लॉग भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब पति राजनीति में जा रहे हैं, तो फिर औरत को भी सँभल के रहना पड़ता है, मतलब पूरे परिवार को सँभल के रहना पड़ता है। हर एक शब्द सोच समझ के बोलना पड़ता है, कपड़े तमीज़ से पहनने पड़ते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, उठना-बैठना, रहन-सहन, हर चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है दोस्तों। मज़ाक नहीं हो रहा है राजनीति में आना, कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। इतना बड़ा क्षेत्र है, कितनी ज़िम्मेदारियाँ लेगा भई एक इंसान। एक ग्राम प्रधान होता है, वो अपने गाँव तक सीमित रहता है, लेकिन एक विधायक को कई गाँवों का, कई क्षेत्रों का, कितने जो व्यवसाय होते हैं, मतलब जितने भी स्कूल, हर जगह पे देख-रेख करनी पड़ती है, हर जगह पे भागना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना था। अगले 5 सालों में हमारा रिज़ॉर्ट भी बन जाएगा, बच्चे भी थोड़ा सेटल हो जाएँगे, उसके बाद इनको राजनीति करनी है तो करें। वैसे मुझे नहीं लगता फिर इनका भी मन भर जाएगा। नहीं भरा, हाँ, ये करेंगे, ये मेहनत करते हैं, समाज में उठते-बैठते हैं, तो फिर मैं नहीं रोकूँगी। फिलहाल के लिए सब कुछ टल गया है, अभी मेरे ब्लॉग आएँगे और मतलब मैं संतुष्ट हूँ अभी, और यही टेंशन था। मैं इन्हें रोकने में लगी थी, लेकिन इनके साथ वाले इनको सपोर्ट कर रहे थे। अच्छी बात है यार, साथ वालों का सपोर्ट भी होना चाहिए। मैं उन सभी से भी माफ़ी माँगती हूँ कि भई मैंने तुम्हारे जो भी विश्वास था, तो मतलब मैंने इन्हें रोक दिया। उनको बुरा भी लग रहा होगा कि ये नहीं उठ रहे हैं। तो अच्छी बात है दोस्तों, मैं अभी नहीं उठने दे सकती इनको। तो यही बात थी। इस वज़ह से मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ था, तो मनाने में लगी थी, फिलहाल के लिए मान गए हैं। और आज मतलब मैंने बहुत दिनों बाद, कम से कम 1 हफ़्ते बाद ये ब्लॉग बनाया है। अभी तक जितने भी छोटी-मोटी मैं वीडियो डाल रही थी, सब पुरानी डाल दे रही थी ऐसे ही। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे कर लेती हूँ, और क्योंकि ना फिर काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा अगर और इसमें ऐड करूँगी तो। फिर अभी 2 चाय का ऑर्डर आ गया मेरे लिए, फिर कोई ऑफ़िस में आ गए शायद। वो मोहन बाबू आए थे ना, कि प्लग सही कर लो, दो चाय बना दो। ठीक है, ठीक है। दोस्तों, आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे कर लेती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे दिल की बात आपको भी समझ में आई होगी। और आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि मैंने सही किया या गलत किया, या फिर आने देना चाहिए। लेकिन मैं अभी तो नहीं आने दूँगी। नेक्स्ट टाइम ज़रूर देखूँगी, मैं बिल्कुल नहीं रोकूँगी। और हाँ, मदद करने से मैंने अपने पति को कभी नहीं रोका। किसी भी गरीब की, किसी भी मतलब ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए मैंने कभी नहीं रोका, बल्कि उनका साथ दिया है, आगे भी दूँगी। बिना किसी उसमें पद में बैठे हुए, एक जो आम आदमी बन के जो निस्वार्थ भावना से मदद होती है ना, अपनी मेहनत के पैसों से, उसमें जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है ना, उससे बड़ी खुशी कहीं नहीं होती है। तो हम आगे भी मदद करेंगे सबकी, इसके लिए मैं कभी नहीं रोकूँगी उनको। हम जैसे करते हुए आए हैं, ऐसे करेंगे। बस एक पद ही तो नहीं है, लेकिन हम करेंगे, ये तो पक्का है। क्योंकि मेरे पति ने ना बहुत मेहनत की है दोस्तों, उन्होंने शादी से पहले से भी बहुत मेहनत की है। वो बोलते हैं कि मैंने राखी बेची, पटाखे बेचे, ये बेचे, क्योंकि हमारे सारे मेहनत का पैसा है। तो हम इसको राजनीति का नाम अभी नहीं दे सकते हैं। राजनीति करेंगे, उसके लिए हमें समाज में घूमना पड़ेगा, समाज के लोगों को देखना पड़ेगा, फिर हम करेंगे। मना नहीं कर रही हूँ मैं इस चीज़ के लिए। तो ब्लॉग का एंड यहीं पे कर लेती हूँ। अभी फिलहाल बना देती हूँ चाय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हीनू बहन भी अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हीनू और भूमि से मिलके बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत अच्छी है वो, सीधी-सादी है। अगर उनको प्लॉट पसंद आ गया तो हो सकता है वो हमारे हल्दी चौड़ में ही बसें और मेरे साथ भी आपको हर समय वो देखने को मिले। आई होप, दुआ करती हूँ कि वो यहीं पे आ जाए, हमारे हल्दी चौड़ में अपना मकान बना लें और हमारा मिलना-जुलना होते रहे। तो आज के ब्लॉग का यहीं पे कर लेती हूँ दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।